सी आई एम नॉट डीमोटिवेटिंग यू, आई एम गिविंग यू अ फैक्ट। थिंक अबाउट इट कि अगर तुमको कोई बोल रहा है कि अल्बर्टा में आ जाए, पीआर इजी है, अल्बर्टा में पीआर इजी नहीं है। अभी अल्बर्टा में पीआर इजी था 2018 में। अल्बर्टा की सिचुएशन अगर तुम देखोगे, गूगल करोगे, तो किसी भी प्रोविंस से तुमने स्टडी की होगी, कोई भी प्रोविंस से तुमने स्टडी की है, यहां पे आ जाओ, कहीं जॉब मिली आपको स्किल लेवल में, जॉब जिस दिन तुमको मिलती है उसी दिन तुम पीएनपी अप्लाई करो। 15 दिन में, 20 दिन में, 2 महीने में आपको पीएनपी नॉमिनेशन आ जाता था। कोई नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए था, आईएलटीएस चाहिए थी, जॉब ऑफर लेटर चाहिए था, एम्प्लॉयर का एक सिग्नेचर चाहिए था फॉर्म का कि ओके ये मेरे पास काम कर रहा है, मैं उसको सपोर्ट करूंगा पीआर के लिए। आपकी एजुकेशन के डॉक्यूमेंट चाहिए थे, आपके पोस्ट ग्रेड ओपन वर्क परमिट चाहिए था, और तुम पेपर एप्लीकेशन भेजो, एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाती है, प्रोसेस हो जाती है, पीएनपी 15 दिन में आ जाती थी, उसके बाद 15-20 2-3 महीने में पीएनपी आ जाती थी, और उसके बाद बंदा फेडरल में एप्लीकेशन डालता था, 1 साल में फेडरल की एप्लीकेशन आती थी, और उसके बाद पीआर होने के बाद बंदा अल्बर्टा छोड़ के वापस टोरंटो जाता था। तो इतने सारे लोगों ने 2014 से लेके 2014 से लेके 2018 तक इतने लोगों ने इसकी पीआर ली, और अल्बर्टा को उसको कोई बेनिफिट नहीं था। Then Alberta changed. Then Alberta say, okay, we need people who completed studies in Alberta and working for Alberta employer. We need people who has a 1 year experience with Alberta employer, then we will support. फिर भी ये तभी भी वो प्रोग्राम भी बहुत इजी था, तो भी लोग आ गए यहाँ पे, 1 साल काम करने लगे, 1 साल करने के बाद फिर पीआर लेके वापस चले जाने लगे। तो अभी उन्होंने ईओआई सिस्टम लाया। तो चीजें हमारी वजह से ही टफ होती रही है ना, कि हम सिस्टम को अब्यूज कर रहे हैं, तो उसकी वजह से चीजें हमें टफ लग रही है। तो उसको अवॉइड करने के लिए अगर आपको लगता है अगर अपने अल्बर्टा में रहना है परमानेंटली, नो प्रॉब्लम, यू आर मोस्ट वेलकम टू कम टू अल्बर्टा। अगर आपको परमानेंटली रहना है, अगर अल्बर्टा को कंट्रीब्यूशन करना है, अल्बर्टा ऑल्सो सपोर्ट यू अलॉट, ठीक है। लेकिन आने से पहले फिगर आउट करो कि तुम्हारे ईओआई में क्या स्कोर है। आने से पहले फिगर आउट करो कि जहां पे ऑलरेडी अल्बर्टा में जो अल्बर्टा स्टूडेंट्स है, अल्बर्टा वर्कर है, उनकी पीआर भी हो रही है, नहीं हो रही है। कोटा दिया है 4800 का ईयरली, 4800 लोगों को पीएनपी देंगे। उसमें से अभी अप्रैल तो चला गया, तो पहले 4 महीने चले गए, रह गए 8 महीने। ये 4 महीने में कम से कम 1000 लोगों को उन्होंने पीएनपी दी है, कम से कम, तो रह गए ऑलमोस्ट 35 to 4000 लोग। उसमें भी अल्बर्टा के स्ट्रीम डिफरेंट स्ट्रीम्स है। अल्बर्टा में रूरल रिन्यूअल स्ट्रीम है, अल्बर्टा में एओएस स्ट्रीम है, अल्बर्टा में टेक सेक्टर की स्ट्रीम है, अल्बर्टा में डेडिकेटेड हेल्थ केयर पाथवे का प्रोग्राम है, अल्बर्टा में टूरिज्म एंड हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री का स्ट्रीम है, अल्बर्टा में बिजनेस स्ट्रीम्स है। तो अल्बर्टा में इतनी सारी स्ट्रीम्स है, उसमें अभी 4000 लोगों को नॉमिनेशंस देंगे, तो एवरी स्ट्रीम में भी डिवाइडेशन हो ही जाएगा ना। एवरी स्ट्रीम में अगर डिवाइडेशन हो जाएगा, तो आप मुझे बताओ, अगर आप अल्बर्टा अपॉर्चुनिटी स्ट्रीम के लिए क्वालिफाइड होते हो बेस्ड ऑन योर 2 years एक्सपीरियंस इन मैनिटोबा, यू आर एलिजिबल अल्बर्टा अपॉर्चुनिटी स्ट्रीम। लेकिन अल्बर्टा अपॉर्चुनिटी स्ट्रीम में फिर 4000 जो पेंडिंग नॉमिनेशन है, उसमें से कितने अल्बर्टा अपॉर्चुनिटी स्ट्रीम के लिए क्वालिफाइड हो जाएंगे नॉमिनेशन? तो फिर उसमें डिवाइडेशन होकर सपोज ले लिया 800 लोगों को दे देंगे। अभी तुम मुझे बताओ, 800 लोगों को नॉमिनेशन देने के लिए 10,000 लोग होंगे अल्बर्टा में, और आप एडिशनल आओगे, तो आपके चांसेस क्या है? सो मैं डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूं आपको, मैं आपको बोल रहा हूं कि कोई भी डिसीजन लेने से पहले फिगर आउट करो कि मैं अगर ये डिसीजन लूं, क्या मुझे इसका बेनिफिट है, क्या मुझे चांसेस है, एनालिसिस खुद करो और फिर डिसीजन लो।